गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस क्लास में क्या होने वाला है, तो आपके लिए सरप्राइज़ है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे, या फिर वो कह रहे थे सर सिर्फ मैथ के अलावा भी और कोई सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो उनके लिए आज मैं मैथ के अलावा जो अलग सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है फिज़िक्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, फिज़िक्स जो है मैं अब आपको कंटिन्यूसली पढ़ाऊँगा। मैथ और फिज़िक्स दोनों मैं साथ में लेके चलूँगा, तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है। ठीक है, तो आज क्या करते हैं हम लोग, फिज़िक्स में क्लास शुरू करते हैं फिज़िक्स सब्जेक्ट का, जो कि क्लास 10th का है। और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है क्या, लाइट। तो हम लाइट के बारे में पढ़ना आज से शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है आपके एग्ज़ाम में वो लाइट के चैप्टर से ही आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि आप जब रिवाइज़ करोगे तो आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। चलिए ठीक है, मैथ के बच्चे आज नहीं क्लास हो पाया, क्यों? क्योंकि कल जो था बारिश हो रही थी, उस बारिश में मेरा बुक जो है पूरी तरीके से भीग चुका था, तो उसका मैं यूज़ नहीं कर पाया। इसलिए आज मैं जो लेक्चर है वो फिज़िक्स का लेके आया हूँ। अब ये फिज़िक्स का लेक्चर भी आपके साथ साथ चलेगा, मैथ का लेक्चर तो चलेगा ही चलेगा और फिज़िक्स का भी चलेगा, लेकिन आज जो है मैथ का नहीं आएगा। चलिए, तो हम फिज़िक्स की शुरुआत करते हैं। तो फिज़िक्स में जो सबसे पहला चैप्टर हमको जो पढ़ना है वो है लाइट, जिसमें हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में समझते हैं कि आखिर लाइट क्या है। ठीक है, तो लाइट क्या है बच्चे, लाइट है जो एक एनर्जी का फॉर्म है, जो कि हमको मिलता है कहाँ से, सन से। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लाइट जो हमको सिर्फ और सिर्फ सन से ही मिलता है, और भी कई सारे चीज़ें हैं जिससे हमको लाइट मिल सकती है और मिलती भी है। तो सबसे पहले एक लाइट का बेसिक डिफिनीशन हम समझें कि लाइट होता क्या है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे जो है एक प्रॉपर जो है सब कुछ का डिफिनीशन वगैरह लिखा हुआ है, ताकि जब मैं क्लास में आपको समझाऊं तो ज़्यादा समय ना लगे मुझे लिखने में। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पूरी चीज़ों को एक बार समझा दूंगा, उसके बाद आप प्रॉपर इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि समय बच सके, इसलिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले उसको बोर्ड पे लिख दिया है बच्चे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कि लाइट क्या है। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चे, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम दुनिया की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखने का मतलब क्या, कि जो लाइट होती है वो किसी सरफेस पे जाके टकराती है, टकराने के बाद वो लाइट हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसको सेंस करता है और उसका इमेज का फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होता है, और हम किसी भी चीज़ को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं वो कैसा है, किस रंग का है, किस डिज़ाइन का है, किस शेप का है, ये समझो। तो अब देखो कि हम बात कर लिए कि लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। यानी लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से, यार जिसकी ज़रूरत हमको होती है अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा डिफिनीशन हो गया इसका। अब हम बात करते हैं कि लाइट जो है उसका सोर्स क्या होता है। सोर्स ऑफ लाइट की हम बात करें कि हमको लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है। हम अगर बच्चे लाइट की बात किए तो आखिर हमको पता भी तो चलनी चाहिए कि आखिर आपको लाइट मिलती कहाँ से है। तो लाइट का जो सोर्स होता है वो दो होता है बच्चे। एक तो सोर्स होता है जो क्या होता है, नेचुरल सोर्स होता है। दूसरा सोर्स होता है जो आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल सोर्स के रूप में हमारे पास क्या अवेलेबल है, स्टार अवेलेबल है। उसी में स्टार में एक हमारा क्या है, सन भी है। और आप ये देखते थे पहले समय, जिसको हम लोग कहते हैं भगजुगनी, वो भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। किसका, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब तो बहुत कम दिखने को मिलती है, नहीं तो पहले बरसात के समय में जनरली पेड़ों पे रात में हम देखते थे तो क्या करता था, कुछ चमकते दिखता था, जिसको हम भगजुगनी कहते थे। आप अपने लैंग्वेज में जो भी कहते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते, पकड़ के उसको एक शीशा के बोतल में उसको बंद करते थे, ताकि क्या हो, शीशा जो है वो चमके। तो आप उसको देखते, अब थोड़ा सा कम दिखता है, वो हो गया। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट पे। तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपका,
बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, ETC जो है वो आपका क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स का मतलब क्या, जो नेचर के द्वारा बनाया हुआ है, तो जैसे सन हो गया। आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब क्या, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया हुआ है, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, आप एग्जाम्पल में एक एक लिख लेना कि आर्टिफिशियल सोर्स क्या है लाइट का और आपका नेचुरल सोर्स क्या है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली जो हम अगर बात करें लाइट इमिट करने के बेसिस पे, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं दो तरह का। एक तो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है इमिट होती है, यानी वो अपनी लाइट जो है खुद इमिट्स करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ETC, ये सब क्या है, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होता है, वैसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिसका कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, ल्यूमिनस का लिखा हुआ, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें नॉन ल्यूमिनस का, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट themselves is known as नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बच्चे अगर आपको ये बोर्ड जो है साफ नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लो ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये आपकी वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी क्या है, कमी है, कि आपका नेट स्लो है, आप उसको क्या कर लो, रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा लो ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। ठीक है, अब क्या है कि आगे हम बात करें, अब लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है इसके बारे में बात करते हैं। तो लाइट जो है जनरली हम लोग मानते हैं क्या कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। मतलब अगर लाइट के हम ट्रेवल की बात करें तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो बेंड भी करती है, उसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ना है फिलहाल, बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब 11th-12th में हम जाएंगे। अब देखो बच्चे कि लाइट जो है, लाइट्स के कारण हम सब चीज़ देखते हैं। क्या हमको लाइट दिखाई देती है? एक्चुअली हम बात करें कि लाइट के कारण हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को हम देख पाते हैं। क्या हम लाइट को देख सकते हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। ठीक है, चलिए देखिए मैं बताता हूँ आंसर। लाइट के कारण हमको सारी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन हम लाइट को नहीं देख सकते। अपनी जो खुली आँख से हम लाइट को देख नहीं सकते। हाँ, इन्वायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट धूल कण है उसको हम देख सकते हैं, किसके थ्रू? उस लाइट के थ्रू। इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम देख सकते हैं लाइट के थ्रू, लेकिन लाइट को हम नहीं देख सकते, यानी लाइट हमको विजिबल नहीं होती है। हाँ, विजुअल रे होती है, विजुअल एक वेवलेंथ होता है कि इतना से इतना चीज़ तक लाइट को हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से हम लोग सेंस कर सकते हैं। अब हम बात करें अब नेचर ऑफ लाइट की बात करें, आखिर जो है लाइट का नेचर कैसा होता है। अगर कोई भी चीज़ हम बात करें, लाइट का जो नेचर होता है बहुत तरह का होता है बच्चे। हमको जो यहाँ पे पढ़ना है उसके बारे में बाद में हम डिस्कस, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक तो होता है वेव नेचर, यानी जो लाइट होती है वो वेव के फॉर्म में फ्लो करती है। दूसरा क्या है? पार्टिकल्स नेचर, यानी जो लाइट है वो किसी पार्टिकल से मिलके बनी होती है जो कि बहुत ही तेज यानी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। तो हम देखते हैं बच्चे कि नेचर ऑफ लाइट की हम बात करें तो नेचर ऑफ लाइट में दो तरह का नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अब इसी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को भी हम और बात करते हैं, थ्योरीज के रूप में बांटते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं थ्योरीज ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद करते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और भी कई सारे थ्योरी है, जैसे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट्स या ड्यूल थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को
पढ़ना, इमेज का फॉर्मेशन होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें के बारे में हमको पढ़ना है। तो बात करें बच्चे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर ऑफ लाइट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हमको ऐसे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटीरियल और मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी लाइट एक तरह का ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। यानी सिंपल से अगर हम बात करें कि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो कैसा भी मीडियम हो वो ट्रैवल कर जाती है, या मीडियम हो या ना हो तब भी वो ट्रैवल कर लेती है। हाँ, कुछ चीज़ें जो होती है ओपेक्यू होती है जिसको क्या करती है लाइट के ट्रैवल जो फ्लो है उसको रोक देती है। अब देखो बच्चे ये तो हो गया वेव नेचर। अब वेव नेचर का जो विजिबल वेव लेंथ होता है, जो विजिबल वेव लेंथ होता है वो क्या होता है 4 × 10⁻⁷ से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर तक उसकी रेंज होती है जो कि विजिबल होती है, जिसको हम विबजीओर के रूप में पढ़ते हैं, जो कि हमको दिखाई दे सकते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को देखते हैं। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है 4 × 10⁻⁷ से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। अब बात करें इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, आखिर किस स्पीड से वो ट्रैवल करता है। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम किलोमीटर पर अगर हम बदलें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे स्पीड के रूप में लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आगे आते हैं पार्टिकल नेचर, यानी पार्टिकल नेचर क्या होता है लाइट का। तो होता है लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। मतलब पार्टिकल नेचर में हम क्या बात करने वाले कि लाइट जो होती है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी होती है और ये बहुत ही हाई स्पीड से ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अब जो पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटॉन, जो कि बंडल ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ लाइट्स है। अब बच्चे रे और लाइट्स, बीम ऑफ लाइट में भी थोड़ा सा समझना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो कि इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको कंप्लीट अपने कॉपी पे उतार सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से उसको उतारो, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो। कितना हुआ 13 मिनट अभी हुआ, बहुत ही अभी कम समय हुआ है। आप इसको क्या करो नोट डाउन करो और इसको याद करना। ठीक है, मैं पूरा साइड हो चुका हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो जल्दी करो बच्चे। अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थोड़ा सा मैं आ जा रहा हूँ, चलो मैं पूरी तरीके से साइड हो जा रहा हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, अब आपने क्या किया है कि उन सारी चीज़ों को आपने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया था। तो वो कुछ बेसिक डिफिनीशन था जिसको हम लोग को पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, अब समझो हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लोग को जो कुछ चीज़ें जाननी है वो ये है कि आखिर जो रे ऑफ लाइट होती है वो कितने तरह की होती है और कह सकते हैं कि और उसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है।
थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो चुका है, तो मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से हुआ है, देखा जाएगा। आई होप आपने उसको कंप्लीट नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग जो है, आई होप आपने जो पीछे जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो सारी चीज़ों को आपने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, लाइट में। तो हम अब बात करते हैं रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे रे क्या होता है? एक सिंगल रे, यानी एक सिंगल लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लिया जाए बीम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, इसमें कई सारे रे जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक सिंगल जो रे है उसी को हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट, यानी सिंगल और बंडल ऑफ, यानी एक सबको मिला दें तो हमारा बीम बनता है। अगर सिंगल एक लाइन को हम ले लें या फिर एक सिंगल रे को ले लें तो उसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट, यानी ये यूनिट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रे, और जो बीम होता है वो क्या होता है? बंडल ऑफ रे होता है। इसको हम लिख दें तो क्या होता है? ये बंडल ऑफ रे। अब जो जनरली हम लोग रे पढ़ते हैं वो सारे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल रे के बारे में। क्या करते हैं? ऐसे रे कई तरह के होते हैं, रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं कन्वर्जिंग, कुछ होते हैं डाइवर्जिंग, कुछ होते हैं पैरेलल। ठीक है, तो हम सबकी एक एक करके बात करेंगे। तो हम कर सकते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बात करें हम, या फिर बीम ऑफ लाइट यहाँ पे लिख लो, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होते हैं कि पैरेलल भी हो सकते हैं, वो कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं और डाइवर्जिंग भी होते हैं। ठीक है, यानी जो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो तीन तरह का होता है, एक कन्वर्जिंग, एक डाइवर्जिंग और एक पैरेलल। तो पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल रे कैसा होगा? ऐसा, जो सारे रे जो होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब हम बात करें कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या होगा कि एक लाइन जो है कहीं ना कहीं आके मिल जा रहा होगा। ठीक है, ये आ रही हो किसी जगह से रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्टर की हम बात नहीं करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि आके एक जगह पे हमको वो मिल जा रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, लेंस होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो हम अगर चलो छोड़ो इसको, हम बात करते हैं। यानी हम सिंगल क्या कहते हैं कि लाइट जो है आके मिल जा रही है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, सब जाके क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे मिल जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? कन्वर्जिंग। अब क्या होता है कि एक ही पॉइंट से कई डायरेक्शन में जो लाइट निकल जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। सिंपल समझना, हम ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को हम नहीं लेके चल रहे, हम सिंपल लेके चल रहे ताकि आपको जो है पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हम बात करते हैं पैरेलल रे ऑफ लाइट की। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होती है कि हर लाइट जो होती है, हर रे जो होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। अब इसमें बीम ऑफ लाइट और आप रे ऑफ लाइट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप सिंपली इसको रे ऑफ लाइट भी मान सकते हो और क्या मान सकते हो? इसको बीम ऑफ लाइट भी मान सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पैरेलल होगा। तो पैरेलल में क्या होता है कि सभी रे ऑफ लाइट जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी। कन्वर्जिंग में क्या होगा कि सारे रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे? मिल रहे होंगे, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट। अब बात करते हैं हम डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट की। तो जो एक पॉइंट से किसी अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वो निकल रहा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया रे के बारे में। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, थोड़ा चेहरा काला दिख रहा है ना, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ ताकि मैं आपको गोरा दिखूँ। ऐसे हूँ तो नहीं,
चलिए ये हो गया। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर सकते हो, जल्दी से करो तो कर लो इसको। चलो सिर्फ 3 चीज़ें मैंने लिखा। क्या रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस होता है? रे सिंगल होता है और बीम जो होती है वो क्या होती है? बंडल ऑफ रे होती है। अब बात करते हैं बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? तो 3 होते हैं। एक पैरेलल हो सकता है, कन्वर्जिंग हो सकता है और डाइवर्जिंग हो सकता है। ठीक है, ये 3 तरह की चीज़ें हैं। इसी चीज़ से हम आगे और सारी चीज़ों को सीखेंगे। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़ने से पहले हमको कितनी चीज़ों को ध्यान रखना है या कितनी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है, तो वो तो है आपका सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। दूसरा है आपका इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। और हम बात करें कहाँ पे लिख दें इसको? चलिए यहाँ से लिख देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब एक और चीज़ है क्या? वो है आपका नॉर्मल। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें के बारे में हमको जानना है बच्चे। तो आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि आखिर इतने सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो आप डरिएगा नहीं, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल से बारी बारी से सभी चीज़ों को समझा दूंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बच्चे। अब मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है, मैंने एक सरफेस ले लिया। ठीक है, सरफेस है और ये पीछे से क्या करते हैं हम इसको ऑब्लिक्यू कर देते हैं ताकि जो लाइट है वो क्या हो, आर पार ना जाए। ठीक है, हम सरफेस को क्या मान के चलते हैं? ऑब्लिक्यू सरफेस मान के चलते हैं बच्चे। अब कोई लाइट कहीं से आ रही है, मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट है और मान लिया कि ये टॉर्च है, चलिए, या फिर मान लो कि ये सन है। क्या है ये? सन है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है और इस जगह पे पड़ी, तो जो आने वाली जो लाइट है वो क्या है? इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो लाइट आ रही है और किसी सरफेस पे पड़ रही है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे। अब जिस जगह पे वो पड़ रही है उसी को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में? अब जब लाइट आई है और किसी जगह पे पड़ी है किसी भी चीज़ से पे, तो अब क्या होगा कि वो बाउंस बैक होगा। क्या होगा? बाउंस बैक होगा। तो यहाँ से वो क्या होगा, टकराने के बाद ऐसे कहीं ना कहीं मुड़ गई। मुड़ गई तो अभी क्या कर रही है? वापस लौट के जा रही है तो किसी मीडियम में। ठीक है, तो इसी जो रे ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आप कंफ्यूज मत होना बच्चे, ठीक है। इंसिडेंट क्या? जो आने वाली है। रिफ्लेक्टेड क्या? जो जाने वाली है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है इसी पे हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? 90 डिग्री बनाते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल से जानते हैं। ठीक है, अब बच्चे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, जो लाइट आ रही है उसके साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल रे के साथ बनेगी उसको लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, आई क्या है और आर क्या है? आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। चलो बच्चा ऐसे लिख देता हूँ, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल।
यानी इसको यहाँ से हम लिखें तो हम लिखेंगे इंसिडेंट एंगल, और इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और ये सरफेस है हमारा, सरफेस क्या होता है। किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न है तो जल्दी बोलो, है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अगर बच्चे आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर आप पुराने हो तो इसको शेयर करो, ठीक है। सारे लोग शेयर करेंगे, चाहे वो नए हो या पुराने हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करेंगे, और जो भी सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और रही बात कि इन सब का डिफिनीशन लिखने के लिए बच्चे, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो चलो मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चे, की क्या कर रहा है कि वो किसी एक लाइट, कोई लाइट एक आ रही है, किसी भी सरफेस के टकराने के बाद क्या कर रही है, वो लौट जा रही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। यानी हम अगर बात करें कि रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन बेसिक क्या होगा, देखो बस बहुत सारी किताब में बहुत तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन एक सिंपल सा डिफिनीशन हम अगर देखें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक सिंपल सा डिफिनीशन है जो हमारे पास है, ठीक है। और कई सारी किताबें कई तरीके से लिखा जाता है, जैसे आपके पास इस बुक में जो लिखा हुआ है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लिखा हुआ है। तो आप किताबें अगर कीड़े हैं तो अलग बात है, और जो अगर मान लीजिए समझना चाहते हैं या फिर आप खुद से डिफिनीशन बना सकते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बच्चे एक मैंने टर्म यूज किया है सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब क्या कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस जाएगी, ठीक है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाएगी। अगर बच्चे ऐसा नहीं होता है तो वो केस जो है रिफ्लेक्शन का ना होकर रिफ्रैक्शन का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी मीडियम चेंज होगा वो रिफ्रैक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन फिर नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। यानी हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक डिफिनेशन क्या होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। ये हो गया एक बेसिक डिफिनीशन किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप क्या करो अपने कॉपी पे नोट करो। आपको पता है कि कैसे नोट करना है, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है। तो पहले हमको क्या नोट डाउन करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमारा ये फिगर है आपके पास, इस फिगर में आप हर एक पॉइंट को क्या करोगे, डिनोट कर लोगे। डिनोट करने के बाद आप रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन लिखोगे। तो जल्दी से करो, हम लोग इसको मिटाने वाले हैं और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। जल्दी करो बच्चे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। बहुत दुख होता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसको शेयर करो, जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जिस भी सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हो वहाँ पे क्या करो, इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। चलो जल्दी करो। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से लिख सको। जल्दी करो।
चलो, आई होप कि आपने क्या कर लिया होगा, नोट डाउन का। अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को क्या करिए, या भी यहीं पे इसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको क्या कर लो, आप लिख लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर कौन कौन सा लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, तो उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो ये है बच्चे कि लिखेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, तो हम जानते हैं क्या कि 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट क्या है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। यानी हम कह सकते हैं क्या कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, या फिर कह सकते हैं लाई ऑन अ सेम प्लेन और सेम पॉइंट। ठीक है, तो चलिए मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ फिर से। एक सरफेस है हमारे पास जो कि क्या है, ओपेक्यू है, लाइट यहाँ से आ रही है और इधर को जा रही है। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो अब देख रहे हो बच्चों कि सारा का सारा क्या कर रहा है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। अब ये हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा क्या, नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों चीज़ों क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लिख सकते हैं एंगल